हेलो। सो इलिप्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल्स। तो फॉर एवरी टेंजेंट देयर मस्ट बी अ नॉर्मल। तो हर टेंजेंट के लिए एक नॉर्मल आती है। तो सपोज जैसे x1 y1 पे कोई टेंजेंट है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इज अ नॉर्मल। तो उसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको बोलेंगे नॉर्मल। तो ये अगर देखें तो ये टेंजेंट है और जिसको देखेंगे तो ये नॉर्मल है। तो पॉइंट है x1 y1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? एलिप्स अपना स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आई थी? x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं टेंजेंट की इक्वेशन क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं इससे स्लोप निकाल सकता हूँ। तो अगर मेरे पास एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा तो मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकता हूँ। कैसे? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, और पॉइंट अपने पास x1 y1 है ही, तो इसलिए मुझे ये ज़रूरत थी। तो इसको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में लिखेंगे। तो y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। फिर y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर x1 x अपॉन ए स्क्वायर y1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन y1। तो ये हो जाएगा स्लोप। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आएगी? x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो इसको ब्रेक करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर y1 x1 अपॉन बी स्क्वायर x1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x1 x1 कैंसिल हो जाएगा। तो x और y के टर्म एक तरफ ले लो। तो ए स्क्वायर y1 x अपॉन बी स्क्वायर x1 माइनस y। तो मैंने इसको लेफ्ट में लिया और इसको राइट में लूँगा तो y1 माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 मैंने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और y1 से डिवाइड किया। बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और y1 से डिवाइड किया तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। तो मिस्टेक क्या हुआ है कि ये जब लेफ़्ट में गया था तो माइनस आएगा और y जो था वो प्लस था। ठीक है, तो ये माइनस है और ये प्लस है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है और इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि ये x1 y1 के टर्म्स में। तो यहाँ पर x1 को ए कॉस थीटा और y1 को b साइन थीटा रख दो तो ये हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुम्हें ये कई जगह इस तरह का भी दिखेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तुम्हें ये कभी कभी ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी दिखेगा, क्योंकि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कभी कभी तुम्हें ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी दिखेगा। तो यू कैन ऑल्सो राइट ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो दिस इज ऑल्सो, तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो एक कार्टेशियन फॉर्म हो गई, एक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, एक स्लोप फॉर्म निकालते हैं। तो स्लोप फॉर्म थोड़ी सी अलग है। तो स्लोप फॉर्म बहुत अलग है। स्लोप फॉर्म का फंडा क्या होता है? वो एम के टर्म्स में होगी और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ठीक है, तो व्हाट इज c? तो c मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मल की इक्वेशन थी ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये मुझे हेल्प करेगा c निकालने में। तो देखो, तो इसको पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब इसको बी स्क्वायर y1 से मल्टीप्लाई कर दो और बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो सो दैट ये y आ जाए।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर y1x अपॉन बी स्क्वायर अपॉन x1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हो गया m और ये हो गई c। तो m हो गया ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1। अब मुझे भी c भी m के टर्म्स में चाहिए, तो माइनस ए स्क्वायर ई y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो मुझे y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x1 y1 लाई ऑन द इलिप्स, वो फुट ऑफ नॉर्मल है ना, तो इलिप्स पे लाई करेगा, तो लाई ऑन द इलिप्स। तो ये इलिप्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे चाहिए y1 m के टर्म्स में, तो y1 m के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ से x1 निकालेंगे, तो x1 आएगा, तो यहाँ से x1 आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर m, और इस x1 को इसमें पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a रेज टू 4 y1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर b रेज टू 4 m स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y1 स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर अपॉन बी रेज टू 4 m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बी रेज टू 4 m स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, रूट नहीं आएगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो c कितना था, c था माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो c था माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर। अब y1 को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। नेक्स्ट, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो नॉर्मल का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। नेक्स्ट, तो ये हो गई नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। तो ये हो गई स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। तो हमने लोगों ने तीनों देख ली इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म नॉर्मल की इक्वेशन। अब एक और चीज़ है, अगर मान लो ये नॉर्मल कोई h, k से पास कर रही है, तो ये m की बाई क्वाड्रेटिक बनेगी, इसका मतलब है m की 4 वैल्यूज़ आएंगी। इसका ये मतलब है कि एक पॉइंट से ज़्यादा 4 नॉर्मल जा सकती हैं। तो एक पॉइंट से ज़्यादा 4 नॉर्मल जा सकती हैं। तो मतलब ये एक नॉर्मल हो गई, फिर ये एक नॉर्मल हो गई, फिर कोई एक और नॉर्मल आ जाएंगे। तो ऐसे 4 नॉर्मल पॉसिबल हैं। डायग्राम थोड़े गलत हो सकते हैं, पर ये बोलना ये चाहता है कि ऐसे 4 नॉर्मल होंगी। तो डायग्राम थोड़ा गलत होगा, पर ये बोलना ये चाह रहा है कि 4 नॉर्मल पॉसिबल है। तो 1 2 3 और 4। तो ये कोई पॉइंट है h, k, तो उससे 4 नॉर्मल m1 m2 m3 और m4 है। तो इससे रिमार्क ये बना कि एलिप्स में एक पॉइंट से ज़्यादा 4 नॉर्मल जा सकती हैं। तो रिमार्क ये बना, सो मैक्सिमम ऑफ 4 normals can be drawn to the ellipse from a point.